फ्रेंड्स, आज मैं एक और बार आप लोगों के सामने हूं। बात करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस कॉम्पोजिट फिगर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे अबाउट वाई एक्सिस। तो इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या है। तो इस कॉम्पोजिट फिगर को सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हम इसको स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे सूटेबल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में। तो कैसे ये सूटेबल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे? तो हमें करना क्या है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन डालेंगे। तो जब हम डॉटेड लाइन डालते हैं तो हमने इसको 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सेपरेट किया है। तो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल बना, एंड ये मेरा सर्कल। सर्कल याद रखिए कट आउट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा कट आउट है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप है, तो उसके बाद हम नेम इसको करेंगे। मैं इसको रेक्टेंगल को नंबर 1 करता हूं, ट्रायंगल को मैं नंबर 2 करता हूं, एंड इसको सर्कल को मैं नंबर 3 करता हूं। तो उसके बाद मैं इन तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स का सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। पहले इसकी अपनी एक्सिस पे और उसके बाद इसको होल कॉम्पोजिट फिगर की एक्सिस पे मैं रोटेट करूंगा। तो चलिए पहले हम रेक्टेंगल की हम बात करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट इट्स बेस। तो ये इसकी बेस बनती है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो बेस पे हम इसको निकालेंगे, दैट इज द एक्सिस ऑफ होल कॉम्पोजिट फिगर ऑल्सो। सो मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rectangle 1 about its base, that is db cube by 3. So अगर ये d जो है यहाँ पे, d जो exactly जिस एक्सिस पे हम निकाल रहे हैं, that is y एक्सिस, तो ये y एक्सिस जो वैल्यू है, that is my d, तो ये 300 है। So this is my 300, and जो इसका b है, which is perpendicular on this axis, that is my 200 का cube divided by 3। जब मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, so it comes out 800 into 10 to the power of 6 mm to the power of 4। so ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का निकल आया अबाउट वाई एक्सिस। सो चलिए अब हम ट्रायंगल का करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल का समझना। सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस जो इसकी है, वाई एक्सिस जो अपनी है, सो वाई प्राइम पे पहले इसको घुमाएंगे। फिर ये दो एक्सिस बनती हैं, दिस वाई एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस ऑफ होल कंपोजिट फिगर। तो ये पैरेलल एक्सिस बनती है। तो हमें अप्लाई क्या करना है, एग्जैक्टली यस, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम वहां पे अप्लाई करनी है। तो कैसे हम करेंगे? सो मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस triangle about its centroidal axis, that's IY2, that is what? That, as you know, that is BH cube by 36। ये पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा, मैंने डेराइवेशन इसकी दिखाई। that is the moment of inertia of this triangle about its centroidal axis। this time this centroidal axis is y axis। तो and parallel axis theorem जब मैंने कहा, तो मुझे क्या करना है, AH का स्क्वायर। so this is how it comes। so B क्या है इस समय पे, इस एक्सिस पे जो पैरेलल है, वाई एक्सिस पे हमें निकालना है। तो इसके बिल्कुल ये एक्सिस इसके पैरेलल है। तो दिस इज माय बी। सो कितना मेरा बी है, 300 इज माय बी। एंड एच मेरा यहां से ये वैल्यू बनता है इसका हाइट। सो ट्रायंगल की हाइट मेरी, दैट इज 150 का क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल सब लोगों को पता है, दैट इज हाफ ऑफ बेस। तो इस ट्रायंगल की बेस है 300। इसका ऑल्टीट्यूड जो बनता है, दैट ऑल्टीट्यूड इज 150, एंड इसका h बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख्याल रख दीजिएगा। हमने h इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रॉइड टू वाई एक्सिस। सो यहां से यहां तक कितना h मेरा बनता है, हाँ कोई बताएगा? यस, इट इज h by 3। दिस डिस्टेंस इज h by 3। सो h क्या है मेरा, 150, प्लस करेंगे ये 200। सो दैट मीन्स इट इज 150 by 3। 150 is the distance from this point to this point, and by 3 करेंगे तो that is the distance from this point to this point, and plus 200। so plus करेंगे हम 200 का स्क्वायर, it is the square। when we calculate this value, so ये हमारा जो निकल आता है, that is 1434.3 into 10 to the power of 6 mm to the power of 4। so ये मेरा moment of inertia इस triangle का है about y axis। So now let's do the last one, that is of circle।
So that is IYY3, that is moment of inertia of the circle. So हम क्या करेंगे, पहले सर्कल के अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालेंगे, that is this YY एक्सिस. फिर डिस्टेंस बनी है दोनों की, दो एक्सिस की, so that is my H. So we have to apply the parallel axis theorem again. So moment of inertia of a circle about its own centroidal axis, that is pi d to the power of 4 divided by 64. That's moment of inertia of a circle about its own YY axis. Then we have to apply the parallel axis theorem. So we have to do the area of the circle plus distance between the two axes, that is centroidal axis of the circle and the YY axis of the whole composite figure. So चलिए हम इसको करते हैं यहाँ पे values. So हमारा pi, so D is the diameter of the circle. So radius is given, that is 75 mm. तो that means इसका जो diameter है, that is 150 to the power of 4 divided by 64 plus area of this circle क्या होता है, that is pi r. So pi, so r क्या है, r is 75, so pi r square, that is the area. And इसका जो h है, h is the distance from this centroid to the YY axis. So इस दोनों axis के दरमियान जो distance है, that is this h. So यहाँ से यहाँ तक कितना है, that is 100. So 100 to the power of 2. So जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, that as the answer comes out 201.56 mm, sorry, 10 to the power of 6 mm to the power of 4. So this is the moment of inertia of this circle about the YY axis. So अब तीनों का सम हम कर लेते हैं. So that means IYY, मैंने तीनों का निकाला, तो IYY is equal to, that is IYY1 plus IYY2, because ये जो है ये हमारा कट आउट सर्कल है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, that is IYY3. So तीनों का जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं, that is IYY1, IYY2 and IYY3. जब मैं तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, the answer comes out 2.03 into 10 to the power of 9 mm to the power of 4. So ये मेरा moment of inertia of this composite figure about YY axis है. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. Please do subscribe my channel and press the bell icon.